हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू केमिस्ट्री क्लासेस। सो इस वीडियो में हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एंड करने वाले हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट और जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे और ये हमारा एंड है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, अभी देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। जो हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जो कि था जूल्स एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ, उसमें हमने पढ़ा था कि हमने गैस को एक्सपेंड किया है एक जीरो प्रेशर पे। ठीक है, वैक्यूम में हमने गैस को एक्सपैंड किया था। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम गैस को यहाँ पर भी एक्सपैंड होने दे रहे हैं बट एक नॉन जीरो प्रेशर। ठीक है, ये एक मेजर यहाँ पर डिफरेंस है जो लास्ट जूल्स एक्सपेरिमेंट के जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उससे डिफरेंस है। देखिए इसमें हमने किया क्या है, हमने एक एडियाबैटिक सिस्टम कंसिडर किया है। ठीक है, एक यहाँ पर चैम्बर्स दो बनाए हैं हमने। ठीक है, पुली के थ्रू पुली बोलो पिस्टन के थ्रू हमने दो चैम्बर बनाए हैं। हमारी गैस है एक चैम्बर में और हम क्या कर रहे हैं, हम इस पिस्टन को पुश करेंगे और गैस को इस चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक लेके जाएंगे। हमारा इसका प्रेशर है P1, इसका प्रेशर है P2 और एक कंडीशन ये है कि जो P2 है वो P1 से कम है। इसका मतलब प्रेशर यहाँ कम है तो गैस जैसे यहाँ पहुंचेगी वो एक्सपैंड करेगी, तो वॉल्यूम जो है इस पूरे चेंज में वो बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ का वॉल्यूम कुछ और होगा और यहाँ का वॉल्यूम गैस का कुछ और होगा। ठीक है, अब हम एक चीज जो हमें मेजर इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करनी है कि क्या जो टेम्परेचर यहाँ था और जो टेम्परेचर हमारा गैस का यहाँ पर ऑब्टेन होगा क्या वो सेम है या नहीं। मेजर हमारा एक्सपेरिमेंट इसी टर्म के अराउंड घूमता है, टेम्परेचर के अराउंड, की एक्सपैंड करने पर गैस में टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या गैस कूल करेगी या फिर गैस जो है वो हीट अप कर जाएगी। तो मेजर हमारा एक्सपेरिमेंट ये है, यही ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक चीज करनी है कि जो प्रेशर है, जैसे जो P1 है यहाँ का और ये जो P2 है, इसको मेंटेन करके ही चलना है। ठीक है, गैस एक्सपैंड तो हो रही है पर प्रेशर मेंटेन करना है। अब इस प्रेशर को मेंटेन कैसे करेंगे, हम यहाँ से जो ये पिस्टन है इसको पुश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पुश करेंगे, गैस जो है वो इस चैम्बर में पहुंचेगी और यहाँ से इस पिस्टन को पुल करेंगे। तो इस तरह से हम इसको पुश और पुल करेंगे ताकि प्रेशर इस चैम्बर में P1 बना रहे और इस चैम्बर में जो प्रेशर है वो P2 बना रहे, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ से गैस कम होगी और यहाँ पर गैस बढ़ती जाएगी, पर हमको प्रेशर मेंटेन करना है। वॉल्यूम तो ऑब्वियसली बढ़ेगा वहां पर, ठीक है, बट हमको प्रेशर यहाँ पर मेंटेन करना है। तो अब हम इस चैम्बर को 1 बोल के चलते हैं और इस चैम्बर को 2 बोल के चलते हैं और हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो एडियाबैटिक बॉल से है। ठीक है, जो हमारी बॉल्स हैं वो एडियाबैटिक है, यानी कि ना तो हम हीट को जो है हम आने जाने नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट अलाउइंग हीट टू एंटर आवर सिस्टम। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें इस चैम्बर में, फर्स्ट चैम्बर में अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो क्या होगा, स्मॉल वर्क डन है तो माइनस P1 dV। ठीक है, और dV क्या है, एक्चुअली में जो हमारा वॉल्यूम है वो हो रहा है कम, तो यानी कि नेगेटिव वॉल्यूम आएगा हमारा, जो हमारा वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। तो चेंज जो है जो dV है ये खुद नेगेटिव है इस चैम्बर में, क्योंकि हम पुश कर रहे हैं और जो नेगेटिव क्या है वो नेगेटिव V1 है, तो माइनस P1 इंटू माइनस V1 नेगेटिव है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो वर्क डन है वो हो जाएगा P1 V1। ठीक है, फर्स्ट चैम्बर में। सिमिलरली अगर हम सेकंड चैम्बर में वर्क डन कैलकुलेट करें तो क्या होगा, सेम माइनस P2 और dV, पर यहाँ पर जो है हमारा वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है V2 है, तो V2 जो है वो पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा माइनस P2 V2। तो ये हमारा वर्क डन है। तो टोटल वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल वर्क डन हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, पूरे इस प्रोसेस में। ओके, अभी हम इसमें यूज करेंगे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, टोटल जो हमारा इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो होना चाहिए कितनी हीट ट्रांसफर करी गई है प्लस कितना वर्क किया गया है। ओके, वर्क यहाँ पर PV है, इस बहुत सिंपल है, तो क्योंकि एडियाबैटिक है तो ये तो 0 हो गया, वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये हो जाएगा U2 माइनस U1 विल बी इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, U2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1 प्लस U1 एंड दिस इज एंथैल्पी। तो H2 विल इक्वल टू H1, यानी कि पूरे प्रोसेस के दौरान जो हमारा एंथैल्पी फर्स्ट प्रोसेस में था, जो फर्स्ट हमारे चैम्बर में एंथैल्पी था वही एंथैल्पी हमारे सेकंड चैम्बर में आ रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इस एंथैल्पिक।
क्योंकि इंथैल्पी जो है वो चेंज नहीं है, तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को इस एंथैल्पी बोलेंगे, थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है, हमें एक मेजर काम क्या था इस एंथैल्पी के, यानी कि एच कांस्टेंट है, और हमें यहाँ पर क्या चीज देखनी थी, हमें यहाँ पर देखनी है कि हमारे टेम्परेचर में क्या चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो हमने चेंज किया है और एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट है, और ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। और इसी चीज को हमने एक कोएफिशिएंट का नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं जूल्स थॉमसन कोएफिशिएंट, यूजेटी। ओके, क्यों? क्योंकि जूल और थॉमसन दोनों ने मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। अभी देखिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। हमें पता है किसी क्लोज्ड कंटेनर के लिए इंथैल्पी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, ठीक है। यानी हम इंथैल्पी के फॉर्म में इसलिए इसको लेके जा रहे हैं क्योंकि इंथैल्पी जो है वो हमारे डे टू डे वर्क में डुएबल थिंग है। हमारे जो प्रेशर है वो हमारे कंट्रोल में, वॉल्यूम जनरली कंट्रोल में हम रखना मुश्किल रहता है, प्रेशर को कंट्रोल में रखना ज्यादा आसान है। इसलिए इंथैल्पी से हम डील करते हैं डे टू डे हमारे जो भी एक्सपेरिमेंट है उसमें, क्योंकि प्रेशर हमारे हाथ में है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम इंथैल्पी के फॉर्म में एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। और अगर हम इस पे अपने रूल्स लगाएंगे तो डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट प्रेशर dt प्लस डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। ओके, तो अब हमें dt बाय dp निकालना है कांस्टेंट इंथैल्पी। इंथैल्पी कांस्टेंट तो डेल्टा एच 0 हो जाएगा। इस टर्म पूरे टर्म्स को डिवाइड करो dp से, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर del T by del P at constant enthalpy plus del H by del P at constant temperature। ये निकालना है, ये हो जाएगा माइनस del H by del P at constant temperature will equal to del H by del T हो जाएगा Cp heat enthalpy at constant pressure del T by del P at constant enthalpy। तो म्यू जे टी जो है वो अल्टीमेटली आएगा हमारा माइनस 1/Cp डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो ये चीज हमारा म्यू जेटी आएगा, ये चीज हमने निकाल ली है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम म्यू जेटी यानी कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो है विच इज एक्चुअली में चेंज इन टेम्परेचर विद प्रेशर, ये निकालेंगे। अब हम सबसे पहले लेके चलते हैं आइडियल गैस का केस। अब आइडियल गैस सुनते ही आपको आ जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए चेंज, क्योंकि जनरली ये जो चीजें हैं अट्रैक्शंस पे डिपेंड करती हैं। जो भी हमारा एक्सपेंशन, जो भी हमारा कूलिंग है इफेक्ट है या फिर हीटिंग इफेक्ट है, वो अट्रैक्शंस और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, जो कि आइडियल गैस पे तो नहीं है। तो ये 0 आना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या ये 0 आएगा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन। हमने फर्स्ट पढ़ी थी जो कि थी डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और हमने कहा था कि इसका प्रूफ हम करेंगे जब हम एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली सेकंड जो है उसमें आएगा डेल एच है तो डेल पी हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये भी हम मैक्सवेल इक्वेशन के बाद ही कर सकते हैं। ये जो है इसकी यूनिट थी प्रेशर की थी, इसकी यूनिट हो जाएगी वॉल्यूम की, क्योंकि जूल बाय प्रेशर है, ये जूल बाय वॉल्यूम था तो प्रेशर, ये जूल बाय प्रेशर है तो हो जाएगा इसका वॉल्यूम की यूनिट्स। तो यहाँ पर आएगी वॉल्यूम, यहाँ पर भी वॉल्यूम की यूनिट्स आनी चाहिए, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम की यूनिट्स है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर प्रेशर की यूनिट्स थी, तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइडियल गैस के लिए डेल एच बाय डेल पी जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैलकुलेट करके देखते हैं, माइनस टी पीवी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। मैं एक वो मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो गैस है वो 1 मोल लिया है। अब डेल वी बाय डेल टी निकालिए एट कांस्टेंट प्रेशर, वो हो जाएगा आर बाय पी, ठीक है। तो ये माइनस आर बाय पी प्लस वॉल्यूम। ओके, तो आर बाय आर टी बाय पी जो है वो वॉल्यूम ही है, माइनस पी प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। तो आइडियल गैस के लिए जो है वो डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 है। इसका मतलब म्यू जेटी जो है आइडियल गैस के लिए वो भी 0 हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली सीपी से मल्टीप्लाई होकर 0 टर्म अगर सीपी से मल्टीप्लाई होगी तो वो भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये चीज प्रूव हो गई है कि आइडियल गैस को अगर हम एक्सपैंड करेंगे एक लोअर प्रेशर से एक हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में, तो आइडियल गैस के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो म्यू जेटी है वो 0 है। अब हम सेम चीज को पढ़ते हैं रियल गैस के लिए, ठीक है। अब रियल गैस में क्या है, हमें थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट करके पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, रियल गैस के लिए।
हमने पढ़ा है म्यू जे टी, ओके, -1/Cp del H by del P at constant temperature। ठीक है, तो अभी हम इसे देखते चल रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए आइडियल गैस के लिए है तो H को रिप्लेस कीजिए। H को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, U प्लस पीवी से। तो ये हो जाएगा डेल U प्लस पीवी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये हो जाएगा -1/Cp डेल U बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल पीवी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, इसे मैं खोल के लिख रहा हूं नोन टर्म्स के फॉर्म में, डेल U बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डेल V बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल PV बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट। देखिए केवल मैथमेटिक्स है। अभी देखिए क्या हुआ है, हमारे पास डेल U बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है। अब ये चीज जो है अगर हमारा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि अगर हमारा जो प्रेशर है वो ज्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल प्रेशर है, तो नॉर्मल प्रेशर में डेल U बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है वो होता है पॉजिटिव। और क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो पॉजिटिव है, प्रेशर हमारा कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये जो टर्म है ये हमेशा नेगेटिव रहेगी और ये जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आ रहा है कि हमारी जो ये वाली टर्म है ये हमेशा रहेगी नेगेटिव। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव रहेगी, नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें मेजर काम है डेल पीवी बाई डेल पी कैलकुलेट करना। ठीक है, डेल पीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपको याद है तो हम जब भी गैसेस पढ़ते हैं तो गैसेस पढ़ते समय ऐसे भी एक कुछ पैरामीटर्स आते थे, जैसे पीवी वर्सेस पी का ग्राफ, या ये गैस के लिए है 0। ठीक है, हीलियम हाइड्रोजन के लिए इस तरह से रहता है, और जो गैसेस कूल करती हैं, मतलब जो गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं, उनके लिए इस तरह से है ये गैस। ठीक है, अब देखिए इस तरह से है, तो ये ग्राफ जो है हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो ये जो ग्राफ है, अगर आप लोअर टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है, लोअर टेम्परेचर में क्या होगा, ये जो ग्राफ है ये जो है, मतलब एक्चुअली में ये ग्राफ आइडियल गैस से कितनी डिविएशन है वो शो करता है। ठीक है, अगर मेरा टेम्परेचर है वो है लो, तो लो टेम्परेचर पे ये जो है ये नेगेटिव है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर पे ये हमारा नेगेटिव रहता है किसी भी गैस के लिए। ओके, और अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो हायर है तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जनरली देखेंगे तो इस तरह से रहता है, लोअर टेम्परेचर में ये वाला पोर्शन डोमिनेट करेगा और हायर टेम्परेचर में ये वाला पोर्शन डोमिनेट करेगा। ये चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, अब जब हम यहाँ पर नेगेटिव कर रहे हैं तो अल्टीमेटली म्यू जे टी लोअर टेम्परेचर। ठीक है, म्यू जे टी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव रहेगी हमेशा, और यहाँ पर ये वाली टर्म जो है तो इस बार नेगेटिव है क्योंकि टेम्परेचर जो है नेगेटिव लो है, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव इनटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। हेंस व्हाट इज बीइंग शोन कि चेंज इन टेम्परेचर विद प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज नेगेटिव इज पॉजिटिव। जिसका मतलब ये है कि हमारा, क्योंकि अभी डेल पी जो है वो नेगेटिव है, डेल पी जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब हमारी जो गैस है वो करेगी कूलिंग इफेक्ट। मतलब लोअर टेम्परेचर पे हमारी जो गैस है वो कूलिंग इफेक्ट शो करना चाहिए। ओके, ये हम अभी तक ये प्रूव कर पा रहे हैं, पर हमने बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर डाल रखी है ऑलरेडी। क्या कंस्ट्रेंट्स डाले हमने ऑलरेडी, इस वाले को पॉजिटिव मान के चला, हमने बोला कि प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, ज्यादा हाई नहीं है। तो ये भी चीज भी देखिए कि भले हम रियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं पर अभी तक ये जनरलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ऑलरेडी। हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, फिर हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये जो लोअर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। ये कंप्लीटली रियल गैस को ओबे नहीं करना चाहिए, बट स्टिल वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स हाउ रियल गैस शुड बिहेव। तो लोअर टेम्परेचर पे अगर रियल गैस है तो वो जनरली एक्सपैंड करने पे कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। अब सिमिलरली अगर ये हायर प्रेशर पे होता, हायर टेम्परेचर पे होता, तो अगर हायर टेम्परेचर होता
तो सब चीज साइन कन्वर्जन हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा कि टेम्परेचर हायर है, ये जो ये पॉजिटिव है वो और इससे भी ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर भी आ रही है, पॉजिटिव है और इस टर्म से ज्यादा पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये हो जाएगा नेगेटिव, डेल पी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, यानी कि अब हमारी जो गैस है वो शो करेगी हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। तो ये चीज हमारा मेन है, ठीक है। ये चीज हम अभी पढ़ रहे हैं कि हमारी गैस जो है वो किस तरह से बिहेव करेगी एक लोअर टेम्परेचर एक हायर टेम्परेचर पे। मतलब जनरली हायर टेम्परेचर पे जो है वो हमारी गैस एक्सपैंड करने पे हीट हो जाएगी और लोअर टेम्परेचर पे हमारी गैस एक्सपैंड करने पे कूल हो जाएगी, ये अभी तक हमने देखा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा ठीक है यहीं से लेके जाते हैं, टेम्परेचर निकालने की कोशिश करेंगे जहां पर हमारी गैस जो है वो इन्फेक्शन शो करे, मतलब ना तो कूल करे ना ही हीट करे, ठीक है। तो ये हम टेम्परेचर कैसे निकाल सकते हैं, जब ये जीरो रहे, मतलब हीटिंग भी नहीं हो रही है कूलिंग भी नहीं हो रही है, तो -1/Cp इसको हमने निकाला था अभी, प्लस V है डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू T, ठीक है। और अब जो है हमारा जो है ये इन्वर्जन टेम्परेचर, इसे बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके बाद हमारा जो गैस है वो या तो कूल करेगी और जिसके नीचे जो है हमारी गैस, जिसके नीचे हमारी गैस जो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, उसके ऊपर जो हमारी गैस है वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। पर अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली रियल गैस के लिए नहीं है क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट्स बहुत लगाए थे, ठीक है। बट जनरल ये है कि इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर जनरल, ठीक है, सभी गैस वैसे फॉलो नहीं करेंगे पर मोस्ट ऑफ द गैसेस के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर जो है हमारी गैस जो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी और लोअर ऊपर जो है वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, और जो नीचे जाने पर टेम्परेचर अगर लोअर है तब हमारी गैस जो है वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। अभी आगे जाके हम इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं क्योंकि कुछ यहाँ पर भी मिस्टेक्स हैं अभी, ठीक है। हमें इन्वर्जन टेम्परेचर निकालना है, ये यहाँ गया तो जीरो, तो अल्टीमेटली हमारा डेल बी बाय डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन्वर्जन है, हो जाएगा माइनस वी डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर मैं इस v को भी नीचे ले जाऊं, यहाँ पर एक नेगेटिव टर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा वन बाई वी डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हमारा अल्फा, तो इट इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा। अल्फा जो था हमने पढ़ा था एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, ठीक है। जब हम पढ़ रहे थे एक्सपेंशन गापा भी हमने पढ़ा था, तो इसे हमने डिफाइन किया था। तो किसी भी गैस के लिए जो हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर है वो इनवर्स है अल्फा का, ठीक है, जो कि उसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट था। अब आते हैं हमारा, देखिए अभी तक हमने जो चीज जनरली पढ़ी है, ठीक है, वो गैस के लिए पढ़ी है। अब हम आते हैं वॉन डेर वाल गैस के लिए। अगर आप वॉन डेर वाल गैस के लिए ये चीज कैलकुलेट करेंगे, आइडियल गैस के लिए तो जीरो है, ठीक है। अगर आप वॉन डेर वाल गैस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो तब हमारा जो आपका जो म्यू जेटी आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से -1/Cp 2a/RT - b। वो भी तब भी आप कंस्ट्रेंट्स लगा के ये चल रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो हायर है, मतलब ज्यादा लो नहीं है, और प्रेशर जो है वो ज्यादा हाई भी नहीं है, मतलब नॉर्मल रेंज की है। टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं है और प्रेशर जो है वो ज्यादा हाई नहीं है, तब जाके ये आएगा। ये भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आती है, ये सॉल्यूशन करने के बाद और मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसमें कंस्ट्रेंट्स लगाने के बाद ये सोल्यूशन आता है। और अगर आप यहाँ पर इसका इन्वर्जन टेम्परेचर निकालने की कोशिश करेंगे तो तब आपको इसको जीरो रखना पड़ेगा, Cp जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा 2a/RT इक्वल टू P, और इन्वर्जन टेम्परेचर वो हो जाएगा 2a/RB वॉन डेर वाल गैस के लिए, पर ये भी कंस्ट्रेंट्स लगाने के बाद, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जनरली इन्वर्जन टेम्परेचर के अगर ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर इज हायर देन इन्वर्जन टेम्परेचर, देन हमारी गैस जो है वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। और अगर टेम्परेचर जो है वो इन्वर्जन टेम्परेचर से लोअर है तब हमारी गैस जो है वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। ये एक जनरल ट्रेंड है, मैक्सिमम गैस इसको अप्लाई करती है, ठीक है। अब क्या है, एक्चुअली मैं ये चीज ऑब्जर्व करी है कि हमारी गैसेस जो है बहुत कॉम्प्लिकेट इक्वेशंस
फॉलो करती हैं। हमने आपने देखा होगा ये सब डिराइव करने के लिए बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स लगाए। एक्चुअल में जो हमारा म्यूजेटी है वो कुछ इस तरह से रहता है और हमारी गैसेस जो है वो इस तरह से रहती है। मतलब हमारी गैसेस जो है वो 2 इन्वर्जन टेम्परेचर शो करती है। इस रेंज के अंदर तो हमारा म्यूजेटी ग्रेटर देन 0 है और बाहर जो है हमारा म्यू जे टी वो है लेस देन 0, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक्चुअली टेम्परेचर है और ये हमारा प्रेशर है, ठीक है। जनरली ऑब्जर्व किया गया कि गैसेस जो है वो दो हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर शो करती हैं। सपोज इसलिए ये प्रेशर है, इस प्रेशर पे तो एक ही शो करेगी। अगर हम इस प्रेशर से लोअर चले जाएंगे तब हमारे जो गैसेस है वो 2 इन्वर्जन टेम्परेचर शो करेगी। मतलब यहाँ पर तो हमारी गैस जो अगर इस टेम्परेचर के अंदर एक्सपैंड करेगी तो कूलिंग शो करेगी, और अगर इससे बाहर इन टेम्परेचर से बाहर अगर हमारी गैस एक्सपैंड कर रही है तब वो हीटिंग शो करेगी, ठीक है। तब वो हीटिंग शो करेगी। तो ये जनरली पाया गया है। अब ये जो है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, पर ये चीज ना पढ़ते हुए हम इस चीज को जनरली पढ़ते हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर ज्यादा है तो हीटिंग, मतलब हम ऊपर वाले रेंज को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक लोअर इन्वर्जन टेम्परेचर है, ये एक हायर इन्वर्जन टेम्परेचर है। इससे अगर बात करें कि टेम्परेचर ऊपर गया तब कूलिंग है, जो कि हमारा उल्टा बैठ रहा है यहाँ पर जनरली हम ऊपर वाले को ही लेके चलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, हम ऊपर वाले को ही लेके चलते हैं। पर कुछ गैसेस में जरूर ऐसा है कि उनके पास 2 इन्वर्जन टेम्परेचर्स हैं, ठीक है। पर जनरली मोस्ट ऑफ द गैसेस जो है वो इसको ओबे करती हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा है इन्वर्जन टेम्परेचर से तो एक्सपैंड करने पर गैस जो है वो हीट करेगी, और अगर हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से लोअर है तो हमारी गैस जो है वो एक्सपैंड करने पे कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। तो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर वेयर वी आर एक्सपेंडिंग द गैस। तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ तक हमें लेकर आता है, और ये एक रियल एक्सपेरिमेंट है। इसमें सब चीज अच्छे से प्रूव हुई है। जैसे जूल एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम्स आ गई थी, पर यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आई है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है हमारी गैस के बारे में ये बताता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पर एंड कर रहे हैं।